माता की 51 शक्तिपीठों में से सबसे प्रसिद्ध मां कामाख्या मंदिर है। यहाँ का पावन धाम तंत्र मंत्र और साधना के लिए विश्व विख्यात है। ऐसी मान्यता है कि इस सिद्धपीठ पर हर किसी की मनोकामना पूरी होती है, इसलिए इस मंदिर को कामाख्या कहा जाता है। दोस्तों, असम के गुवाहाटी से 2 मील दूर पश्चिम में नीलगिरी पर्वत पर स्थित सिद्धपीठ को ही कामाख्या मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी हम नीलगिरी पर्वत पर चल रहे हैं और आगे चलने के बाद हमें एक ये लोकेशन मिलेगा, स्पॉट मिलेगा, जहां से हम टॉप व्यू ऑफ गुवाहाटी का आनंद ले सकते हैं। रोड के इस मोड़ पर जहां पर ये शेड बना हुआ है, वहां पर जाकर कुछ इस तरीके का व्यू का हम लोग लुत्फ उठा सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ से पूरा गुवाहाटी दिख रहा है, कितना हरा भरा है चारों तरफ, और बगल की कुछ पहाड़ियों भी दिख रही है। इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पूरा शहर है वो पहाड़ों के बीच में है और ये शहर पूरे चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। और हम लोग कुछ और आगे भी जाएंगे, ये देख सकते हैं यही मोड़ है, और कुछ आगे चल के भी देखते हैं कि दूसरे तरफ का व्यू कैसा दिखता है। देखिए यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है, अपार्टमेंट है। अच्छा, गुवाहाटी में एक और चीज़ खास है जो आपको कहीं और दूसरे जगह बहुत कम देखने को मिलेगा, वो है कि यहाँ पे पहाड़ों पे आपको बड़े बड़े अपार्टमेंट और बिल्डिंग भी देखने को मिलेंगे, जो दूसरे जगह कम देखने को मिलता है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी है। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूँ, ब्रह्मपुत्र नदी ओरिजिनेट हुआ था नॉर्थ में हिमालय का कैलाश पर्वत से। यहाँ के टॉप व्यू का आनंद लेने के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं और कामाख्या मंदिर चल के देखते हैं। तो दोस्तों, यदि आप वहाँ कोई प्राइवेट व्हीकल किए हैं या फिर आपका खुद का भी इंडिविजुअल 4 व्हीलर है, तो यहाँ पे पार्किंग का भी स्पॉट है, वहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और गाड़ी पार्किंग करने के बाद आप कुछ इस तरह की दुकानों के अंदर से होते हुए जाएंगे, जहाँ पे आप माँ के लिए प्रसाद लेना चाहते हैं तो प्रसाद ले सकते हैं। और यहाँ पर कुछ मेला जैसा जमावड़ा भी लगा रहता है और बहुत भीड़ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको प्रसाद के अलावा खाने पीने और खिलौने की सारी चीज़ें उपलब्ध रहेगी, जो आप खरीदना चाहते हैं इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। दोस्तों, कामाख्या मंदिर का उल्लेख कालिका पुराण में भी मिलता है। कामाख्या मंदिर सबसे पुराना शक्तिपीठ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार माता सती के योनि का भाग्य कामाख्या नामक स्थान पर गिरा था। इसके उपरांत इस स्थान पर देवी के पावन मंदिर को स्थापित किया गया है और यहाँ से कामाख्या टेम्पल का एंट्री हो जाता है। और यहीं पास में ही एक दुकान भी है, जहाँ प्रसाद लेने के साथ जूता चप्पल भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर आपको जूता चप्पल ले जाना अलाउ नहीं है। तो चलिए अब मंदिर चलते हैं। यहाँ से यह मंदिर का आप देख सकते हैं फ्रंट व्यू है, ये सामने से। अभी हम लोग अंदर चलेंगे और ये कैसा दिखता है वो चारों तरफ चलकर देखेंगे। ये सामने से आप देख सकते हैं ये मंदिर का गुंबद, और ये नीचे में हम लोग उतर के देखते हैं थोड़ा और पास से। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पर देवी के योनि भाग्य की ही पूजा की जाती है। कई रोचक तथ्यों से भरे इस शक्तिपीठ में विजय की कामना लिए सभी भक्त आते हैं और अपनी माथा झुकाते हैं। 51 शक्तिपीठों में से सिर्फ कामाख्या मंदिर को ही महापीठ का दर्जा हासिल है। लेकिन इस मंदिर में, जैसा कि मैंने बताया, माँ दुर्गा या माँ जगदम्बा का कोई चित्र और मूर्ति नहीं है। भक्त मंदिर में बने एक कुंड पर फूल अर्पित कर पूजा करते हैं और इस कुंड को फूलों से ढक कर रखा जाता है, क्योंकि कुंड देवी सती की योनि का भाग्य है, जिसकी पूजा अर्चना भक्त करते हैं। इस कुंड से हमेशा पानी का रिसाव होता है, इस वजह से इसे फूलों से ढक कर रखा जाता है। अभी दोस्तों, मैं आप लोगों को मंदिर के चारों तरफ से इसका विजिट करा दिया हूँ, और अभी एक मंदिर के दूसरी तरफ भी चलते हैं, जहाँ पर अलग अलग से जानवरों की बलि दी जाती है। आपको जानकर हैरान रह जाएंगे कि जून महीने के दौरान देवी अपनी मासिक चक्र में होती है और इस दौरान यहाँ स्थित ब्रह्मपुत्र नदी लाल हो जाती है। इस दौरान यह मंदिर 3 दिन तक बंद रहता है। मंदिर से निकलने वाले इस लाल पानी को यहाँ आने वाले भक्तों के बीच बांट दिया जाता है। लेकिन इस स्थान की एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस बात का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि देवी के रक्त से ही नदी लाल होती है। यहाँ रक्त के संबंध में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस समय नदी में मंदिर के पुजारी सिंदूर डाल देते हैं, जिससे यहाँ का पानी लाल हो जाता है।
इन 3 दिनों में भक्तों का बड़ा सैलाब इस मंदिर में उमड़ता है और भक्तों को प्रसाद के रूप में लाल रंग का सूती कपड़ा भेंट किया जाता है। यहाँ पर जानवरों के साथ पक्षी की भी बलि दी जाती है। दोस्तों यहाँ ऊपर में सीढ़ी जो हमको दूर से दिखाएंगे कौन सा सीढ़ी, वहाँ से देखिए बहुत सारे भक्त जो है खड़े होकर पूरे कामाख्या मंदिर को देखते हैं। देखिए ये है पूरा कामाख्या मंदिर जो आप ऊपर से देख रहे हैं। और यहाँ ऊपर में ऐसा सीढ़ी बना हुआ है जहाँ पे पेड़ की छांव में कुछ भक्त आते हैं और आराम भी करते हैं और यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। माँ सती के कुल 52 शक्तिपीठ है, लेकिन एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में स्थित है और भारत में कुल 51 शक्तिपीठ है। इस मंदिर का नाम कामाख्या होने के पीछे भी एक मान्यता यह भी है कि कहते हैं कि एक श्राप के चलते कामदेव ने अपना पौरुष रूप खो दिया था, जिसके बाद में देवी शक्ति के गर्भ से इस श्राप से मुक्ति मिली। तब से इस मंदिर का नाम कामाख्या देवी रखा गया है और उसकी पूजा शुरू हुई है। कुछ लोगों का तर्क यह है कि यह वही स्थान है जहां देवी सती और भगवान शंकर के बीच में प्रेम हुआ था। संस्कृत भाषा में प्रेम को काम कहते हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम कामाख्या देवी रखा गया है। यहाँ देवी के गर्भ और योनि को मंदिर के गर्भगृह में रखा गया है, जिससे महीने के जून में रक्त का प्रवाह होता है। दोस्तों मंदिर के दूसरे तरफ जाने से मंदिर से नीचे की ओर एक छोटा सा ये आप तालाब बोल सकते हैं, और इस तालाब का हम लोग नीचे जाएंगे और नीचे से चल के देखेंगे कि कैसा दिखता है। यहाँ बहुत सारे भक्त आते हैं और अभी तो दोपहर का टाइम है और उतना भीड़ नहीं है। सुबह के टाइम में यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगा। अब हम लोग मंदिर के दूसरे साइड चल रहे हैं। दोस्तों मैं आप लोग के मंदिर के हर एक साइड से हर एक कोने से विजिट कराऊंगा और घुमा कर दिखाऊंगा कि ये मंदिर चारों तरफ से कैसा दिखता है, और इस मंदिर की रोचक जानकारी भी देते रहूंगा। दोस्तों इस मंदिर की मान्यता की तरह इस मंदिर का प्रसाद भी दूसरे शक्तिपीठों से बिल्कुल अलग है। यहाँ प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि जब माँ को 3 दिन का रसवाला होता है तो सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है, और 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तब वो वस्त्र माता के रज से लाल रंग से भींगा होता है। इस कपड़े को अम्बुवाची वस्त्र कहते हैं। इसे ही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इस जगह पर एक चट्टान के बीच में बना विभाजन देवी की योनि को दर्शाता है। एक प्राकृतिक झरने के कारण यह जगह हमेशा गीला रहता है। इस झरने के जल को काफी प्रभावकारी और शक्तिशाली माना जाता है। कहते हैं कि इस जल के नियमित सेवन से आप किसी भी भयानक बीमारी से निजात पा सकते हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस पूरे कामाख्या मंदिर का दर्शन कराया और इसके बारे में जानकारी भी दिए। दोस्तों यदि आपको गुवाहाटी से या नॉर्थ ईस्ट में या भारत में दूसरे जगह के बारे में भी जानना है और देखना और घूमना चाहते हैं तो हमारे यहाँ नीचे कमेंट कर सकते हैं। वैसे भारत में अलग अलग से प्राकृतिक और धार्मिक स्थलों पर जाकर हम आप लोग के लिए वीडियो बनाए हैं, आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।